हमारे यहाँ के प्रिंसिपल और इनका पूरा स्टाफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के महीने में शान रहमतुल लिल आलमीन के टॉपिक पर इस इज्तिमा का इनेकाद किया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपने महबूब अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत को खुद बयान किया और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का जहाँ रब ने मीलाद बयान किया है ना, तो रब ने मीलाद बयान करने के साथ हुजूर के औसाफ भी बयान किए हैं। बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन पैदा होती है कि मीलाद का जिक्र कहाँ है, तो ये हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लें कि हमारे रब ने अपने महबूब की आमद का खुद कुरान में बयान किया है। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत में इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। जा मैंने होता है आना, लक़द जाअकुम बेशक आ गए तुम्हारे पास, रसूलुम मिन अनफुसिकुम इसमें नसब बयान हो गया, पहले आमद फिर नसब फिर औसाफ, जिसमें आखिर में अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आमद भी है, नसब भी है, औसाफ भी है। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की आमद को इन तीन अल्फाज के साथ बयान किया, जाआ, अरसला, बाअसा। जाआ मैंने होता है आना, अरसला भेजा, बाअसा मबऊस किया। अब कुरान के अल्फाज पर गौर करें। अल्लाह पाक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। आमद रसूल को अल्लाह पाक ने सूरह बकरा की आयत नंबर 119 में अल्फाज के साथ बयान किया, इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सूरह फुरकान की आयत नंबर 56 में बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। सूरह फातिर की आयत नंबर 24 में बयान किया, इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सूरह सबा की आयत नंबर 28 में अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 105 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। और अपने महबूब के मीलाद को अल्लाह ने सूरह निसा आयत नंबर 170 में इन अल्फाज के साथ बयान किया, या अय्युहन नास कद जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनु खैरल लकुम। आमद रसूल को सूरह फतह की आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह ने बयान किया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45, 46, 47 में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। मीलाद बयान हो रहा है। अल्लाह पाक अपने महबूब की आमद को सूरह फतह की आखिरी आयतों में फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सूरह जुमुआ की आयत नंबर 2 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन
मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और अपने महबूब के मीलाद को सूरह माइदा की आयत नंबर 15 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। और सूरह निसा की आयत नंबर 174 में अल्लाह ने मीलाद बयान किया और फरमाया, या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। इन आयात में रब्बे कायनात अपने महबूब का मीलाद भी बयान कर रहा है, इनके औसाफ भी बयान कर रहा है, इनके कमालात भी बयान कर रहा है। और यही हुजूर की शान व अज़मत के लिए काफी है कि हुजूर की मिदहत करने वाला खालिक कायनात है। यही हुजूर की शान व अज़मत के लिए काफी है कि इनके औसाफ व कमालात बयान करने वाला आम कोई नहीं है, बल्कि खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, जो अपने महबूब के औसाफ कमालात और शाने बयान करके हमें क्या फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन नमूना है, द बेस्ट रोल मॉडल करार दिया आपको। यानी आप कुरान की आयत पर गौर करें, जिसका मीलाद इतनी अजमत वाला है, उसकी जात कितनी अजमत वाली होगी, जिसकी विलादत की अजमत का शान व अजमत का आलम यह है, उसकी जात का आलम क्या होगा। और फिर यहां पर, क्योंकि आज हमारा दौर बड़ा, हम एक अजीब दौर से गुजर रहे हैं। कुछ अरसा पहले यूरोप के सफर में किसी गैर मुस्लिम ने मुझे सवाल किया था, और आज से चंद महीने पहले एक हमारे नौजवान ने मुझसे ये क्वेश्चन किया। मैं सोच में पड़ गया, पहले नॉन मुस्लिम ये क्वेश्चन करते थे, अब हमारे मुसलमानों के बच्चों में भी ये सोच जो है वो महसूस की जा रही है, व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें क्यों इनका फरमाबरदारी करनी है, हमें पाबंद ना करो। तब इनको कहा जाता है सीरत रसूल अपनानी है, आपने शरीयत पर चलना है, कुरान का ये हुक्म है, हदीस में ये हुक्म दिया गया है, इन बातों से हमें मना किया गया, इन कामों से हमें रोका गया। अब ये सोच हमारे सामने आ रही है, व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें पाबंद ना करो, हम अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं, हम अपना अच्छा बुरा खुद सोच लेते हैं, हमें इतनी समझ है, इतना शऊर है, हमें शरीयत की, हमें तुम्हारी इन तशरीहात की जरूरत नहीं है। तो ये बात नक्श कर लेगा, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आपकी बेस मजबूत हो जाएगी, खुदा की कसम इमारत बहुत मजबूत बनेगी। अपने ज़हनों में ये बात नक्श कर लें, why we have to love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why we have to follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he is the single personality in the universe who is able to be followed now। अल्लाह ने हमारे आका को बनाया ही ऐसा है, हुजूर को रब ने बनाया ही ऐसा है कि इनकी फरमाबरदारी की जाए। तो किरदार में, अखलाक में, सीरत में, सूरत में रब्बे कायनात ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी एक एक अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। हुजूर को अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया, इनमें खामी कोई नहीं, नुक्स कोई नहीं, खराबी कोई नहीं। थ्योरीज चेंज हो जाती हैं, साइंस के उसूल चेंज हो जाते हैं, हमारी थ्योरीज बदल जाती हैं। पहले ये थ्योरी थी, अब ये थ्योरी आ गई, पहले ये कॉन्सेप्ट था, अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, थ्योरीज चेंज हो जाती हैं, रिसर्च में तब्दीली आ जाती है। पर जो मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया वो हक है, जो रब ने कलाम नाजिल कर दिया वो हक है। ना इसमें चेंज है, ना इसमें खराबी है, ना इसमें कमी आ सकती है, ना इसमें कोई नुक्स आ सकता है। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को कामिल और अकमल बना के भेजा। इनका किरदार सबसे आला, इनकी सूरत सबसे प्यारी, इनकी सीरत सबसे आला, इनका अखलाक सबसे आला। इन जैसा सच्चा कोई नहीं, इन जैसा प्यारा कोई नहीं, इन जैसा अमानतदार कोई नहीं, इन जैसा हुस्न अखलाक वाला कोई नहीं, इन जैसा आला किरदार वाला कोई नहीं, इन जैसी सखावत वाला कोई नहीं, इन जैसी मुसावात का दर्स देने वाला कोई नहीं, इन जैसा खुश अखलाक कोई नहीं, इन जैसा अफ़्व दरगुजर वाला कोई नहीं, इन जैसा हिल्म वाला कोई नहीं, इन जैसे पाकीज़ा किरदार वाला
कोई नहीं। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को सबसे अफजल व आला बना के इनकी सीरत को अपनाने का हुक्म दिया कि लोगों कामयाबी इन्हीं की इताअत में है, नजात इन्हीं की कामयाबी इताअत में है। फरमाबरदारी इनकी करोगे अल्लाह की रिजा पा जाओगे, फरमाबरदारी इनकी करोगे कामयाबी पा जाओगे। क्योंकि जो कमाल अल्लाह ने हजरत आदम को अता किया था, जो कमाल हजरत नूह को अता किया था, जो कमाल हजरत यूसुफ को अता किया था, जो कमाल हजरत मूसा को अता किया था, जो कमाल हजरत इसहाक को अता किया था, जो कमाल हजरत याकूब को अता किया था, जो कमाल हजरत ईसा को अता किया था, एक कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को जो कमालात, जो मौजज़ात, जो खुसूसियात, जो शाने, जो रिफ़ातें, जो इज्जतें, जो कमाल अता किए, वो तमाम कमालात, वो तमाम शाने, वो तमाम रिफ़ातें, वो तमाम बुलंदियां, वो तमाम अज़मतें अल्लाह ने अपने महबूब की जात में जमा कर दी हैं। इसलिए फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इनकी सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इनको, इनकी फरमाबरदारी करने वालों को अल्लाह ने ऐलान किया। अब लोग क्या कहेंगे इट डजंट मैटर, अल्लाह फरमाता है, ऐलान अल्लाह ने कर दिया है, मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की उसने बहुत बड़ी कामयाबी को पा लिया। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह रसूल का हुक्म माने अल्लाह उसे अपने प्यारों का साथ अता फरमा देगा। इताअत रसूल का सिला कुरान बयान कर रहा है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह ने वादा कर लिया ईमान वालों के साथ। कौन से ईमान वाले? व अमिलुस्सालिहात, और जो अच्छे काम करने वाले हैं, इनसे अल्लाह ने वादा किया, मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह इन्हें मग़फ़िरत भी अता करेगा, अजर अजीम भी अता करेगा। इताअत रसूल का सिला अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। रहम चाहते हो, इताअत रसूल में आ जाओ। फरमा बरदारी करोगे, अल्लाह अपने प्यारों का साथ अता कर देगा, अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। जी हाँ, अल्लाह पाक फरमाता, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह फरमाता, कुल ए महबूब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो। यू हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सिला क्या मिलेगा? फरमाया फत्तबिऊनी का सिला ये है, युहिब्बुकुमुल्लाह। पहले तुम कहते थे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह फरमाता मेरे हबीब की इत्तिबा करो, इनको फॉलो करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना प्यारा बना लेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी अक्ल का भी तकाजा है, शरीयत का भी हुक्म है, और हमारी कामयाबी का भी दारोमदार इसी पर है। और अगर कोई ये समझता है कि जनाब आज के दौर में हमें शरीयत पीछे कर देगी, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो तरक्की करनी है, हमें तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। अब ये भी एक सोच है कि जनाब देखो दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप मजहबी लोग हमें तरक्की नहीं करने देंगे। दावत इस्लामी वाले आते हैं, नमाज की दावत देते हैं, कुरान पढ़ने का कहते हैं। आप लोगों को जदीद तकाज़ों का नहीं पता, दौर कहां से कहां निकल गया। आप लोगों ने तरक्की नहीं करनी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कच्ची मस्जिद नबी की बातें सुनाते हैं। दुनिया 21वीं सदी में दाखिल होगी, आप 5वीं 6ठी सदी की बातें बताते हैं। आप लोगों को तरक्की नहीं करनी, आगे नहीं बढ़ना। एक बात याद रखिए, हमारे इस्लाम ने हमें तरक्की से नहीं रोका, हमारे इस्लाम ने हमें रिसर्च से नहीं रोका, हमारे इस्लाम ने हमें आगे बढ़ने से नहीं रोका। चांद पे चले गए, मरीख पे चले जाएं, अगले सैयारों पे चले जाएं, इस्लाम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना इस्लाम रोकता है। अब बढ़े आगे, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, रिसर्च में आगे बढ़े, मगर इस्लाम हमें बेहयाई से रोकता है, इस्लाम हमें झूठ से रोकता है, इस्लाम हमें बुरी बातों से रोकता है, फहाशी से रोकता है, उरियानियत से रोकता है। हम लोग मिसकॉन्सेप्शन में पड़ गए हैं।
चांद पे जाने के लिए कितना नाचना जरूरी है, चांद पे जाने के लिए कितनी शराब पीना जरूरी है, चांद पर पहुंचने के लिए कितनी लड़कियां नचाना जरूरी है, चांद पर जाने के लिए कितनी बेहयाई करना जरूरी है। ये चांद पर कदम बेहयाई के जरिए या इस तरह शराब के जरिए या डांस के जरिए नहीं रखा गया भाई, इसके लिए रिसर्च चाहिए थी, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना था। हम रिसर्च और टेक्नोलॉजी तो ले ना सके, गैर कौमों की तहजीब लेकर हमने अपने घरों में शराब, नाच गाना, डांस, बेहयाई को रवाज देना शुरू कर दिया। हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। हमारी शरीयत ने, हमारे इस्लाम ने हमें तरक्की से नहीं रोका, हमें बेहयाई से रोका है। और कभी भी हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को छोड़कर ना तरक्की कर सकते हैं ना कर सकेंगे। हम लोग गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं कि हम ये समझ रहे कि मुझे शरीयत की जरूरत नहीं है, मुझे पाबंद ना करो, मुझे किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूं। अल्लाह पाक ने अपने महबूब का जहां मिलाद बयान किया ना, वह मकसद मिलाद भी बयान किया है। अल्लाह पाक फरमाया यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये चार मकसद मिलाद सूरह जुम्मा की दूसरी आयत में बयान किए हैं। ये नबी आए हैं, ये तुम्हें अल्लाह की आयतें तुम पर तिलावत करते हैं, तुम्हें पाक करने आए, किताब और हिकमत की तालीम देने आए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो तालीम देने हैं, फरमाते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं तो मुअल्लिम ही बना के भेजा गया हूं। तालीम से, रिसर्च से, टेक्नोलॉजी से इस्लाम रोकता नहीं है। लिहाजा हमें गैरों की तहजीब और तमद्दुन अपनाने की जरूरत नहीं है। और अगर चांद पे जाना कमाल है तो फिर चांद को उंगली के इशारे से टुकड़े करना इससे भी बड़ा कमाल हमने पढ़ा हुआ है। अगर चांद पर जाने की वजह से किसी को फॉलो करने की बात हो रही है तो फिर चांद पे जाना फिर कौन सी बड़ी बात है। मेरे मुस्तफा तो ला मकाम में चले गए, रब का दीदार करके भी पलट कर आ गए। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको ने कमाल अता किया है कि करके दुआ सोना सूरज नु मोड़दा, आपे चन्न तोड़दा ते आपे चन्न जोड़दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल अता किया है कि चांद को टुकड़े कर दे, डूबे सूरज को पलटा दे, दरख्तों को चला दे, पत्थरों को कलमा पढ़ा दे, बकरी खिला के बकरी की हड्डियों पर हाथ रख के बकरी जिंदा कर दे, दुखती आंखों पर लुआबे दहन से शिफा दे दे, जले जिस्म पर लुआबे दहन से शिफा दे दे, आबलेदार जिस्म को जो है वो शिफा याब भी कर दे, मुअत्तर भी कर दे, लुआबे दहन से खारी कुओं को मीठा कर दे, नाबीनाओं को लुआबे दहन से बीना कर दे। वो मुस्तफा जाने रहमत है जो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे, जो शिद्दत की धूप में हाथ उठा के बादलों को बरसाएं, अगले जुम्मा को नहीं बरसते बादलों को उंगली के इशारे पे चलाएं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है, जो अंधेरे कमरों में जाएं तो कमरे चमकने लग जाएं, जो किसी की निकली हुई आंख पर लुआबे दहन लगाएं तो शिफा याब कर दें, किसी की टूटी पिंडली पर हाथ रखे तो शिफा याब कर दे, किसी दुल्हन को अपना पसीना तोहफे में जहेज में अता कर दे, पूरे मदीने में उस घर की खुशबू आने लग जाए। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी एक एक अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। लाओ तो ऐसी मिसाल, लाओ तो ऐसा जवाब, लाओ तो ऐसी बात। कितना तक इंसान तरक्की करेगा। हम चांद पे गए, मरीख पे चले जाएं, अगले सैयारों पे एक मुकाम पे आके टेक्नोलॉजी की हद है, बस हो जाएगी, रुकना पड़ेगा। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फरमाया जिन्नो इंसान अगर तुम ताकत रखते हो आसमान और जमीन के किनारों से निकलने की, फनफुजू तो निकल जाओ, ला तनफुजून अल्लाह फरमाता नहीं निकल सकते, इल्ला बिसुल्तान मगर बड़ी बात ताकत के बगैर। कहां जाओ उसी की बादशाहत है, कहां तक पहुंचोगे हद है। पर हमारे नबी अल्लाह का दीदार करके रात के कलील हिस्से में अल्लाह फरमाता सुब्हानल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैला, रात का कलील हिस्सा हमारे प्यारे नबी 18,000 आलमीन की सैर करके भी पलट कर आ गए। रात खत्म नहीं हुई, कायनात खत्म हो गई। जिसकी सैर का ये आलम है उसकी जात का आलम क्या होगा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तो आज जरूरत इस अमर की है
कि हम अपनी चाहतों और मोहब्बतों का मरकज मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएं। आज के दौर का नौजवान, हमारा स्टूडेंट, ये अपनी तवज्जो हुजूर की तरफ रखे, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी बढ़ाता रहे, इनके अदब व ताज़ीम में जिंदगी बसर करे, हुजूर को कभी नाराज करने वाला काम ना करे, अपने आप को डिफोकस ना होने दें। आपका जमाना तालिब इल्मी है, इस दौर को अपने मुस्तकबिल के लिए आज हम एक स्टेप बना सकते हैं। कई अपनी सीढ़ी तोड़ देते हैं, कई सीढ़ी को मजबूत करते हैं। बस शराबी और नशा करने वाले दोस्तों के साथ बैठने लग जाते हैं, डिफोकस हो जाते हैं। कुछ को लड़की या लड़के की किसी मोहब्बत ने बर्बाद कर दिया, माँ बाप की उम्मीदें, बहन भाइयों की उम्मीदें, खानदान की उम्मीदें। बाज़ वक़्त बड़ी तकलीफ होती है कि हमारा फ्यूचर तबाह हो रहा है नशे की वजह से, हमारा मुस्तकबिल है जो बर्बाद हो जाता है। एक तालिब इल्म किसी गलत सोसाइटी में जाता है, पूरे खानदान के लिए बदनामी का जरिया बन जाता है। बहुत बड़ी तकलीफ की चीज हमारे माशरे में आज नशा, और हमारे स्टूडेंट्स का खास तौर पे जो है वो टॉलरेंस की कमी, अदम बर्दाश्त। हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मना रहे हैं, इनकी सीरत के जो पहलू हैं, इनमें खूबसूरत पहलू हुजूर का हिल्म भी है, बर्दाश्त, टॉलरेंस। अभी हम मलकवाल डिग्री कॉलेज में बयान करके आ रहे हैं, तो वहाँ हमारे एक प्रोफेसर, उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात, मैंने बयान के आखिर में दर्स दिया स्टूडेंट्स को टॉलरेंस का, उन्होंने कहा आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आज हमारे स्टूडेंट्स में, नौजवानों में अदम बर्दाश्त बहुत होता जा रहा। कहते एक बंदा था, कई साल जेल काट के निकला, किसी ने पूछा, चौधरी था, चौधरी साहब कैसा रहा? उसने कहा कि 1 मिनट की गैरत के लिए मैंने 14 साल की बेगैरती बर्दाश्त की है। बस 1 मिनट की गैरत का जोश था जिस पर मैंने बंदा मार दिया। 14 साल की जिल्लत उठाई है, फिर ना अपनी मर्जी का सोना, ना अपनी मर्जी का जागना, ना अपनी मर्जी का वॉशरूम, ना अपनी मर्जी का बैठना। टॉलरेंस की कमी आज हमारे में, छोटी छोटी बात पे फायरिंग कर देते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं, गिरेबान पकड़ लेते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें। हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने फतह मक्का के मौका पर अपनी जान के दुश्मनों को, अपने रास्ते में कांटे बिछाने वालों को, अज़ियतें और तकलीफें देने वालों को, हमारे प्यारे रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं है, कोई बदला नहीं है। अंतुम तुलाका, फरमाया जाओ तुम सब आजाद हो। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया। वहशी सामने आए, कहा हुजूर क्या मेरे लिए माफी है जिन्होंने हमारे अमीर हमजा को नेजा मारा था? कहा तेरे लिए भी माफी है। हिंदा ज़ौजा अबी सुफियान आई, कहने लगी कि मेरे लिए भी माफी है। फरमाया जा तेरे लिए भी माफी है। इक्रमा बिन अबी जहल दौड़ गया था समुंदर की तरफ, इसकी बीवी ने खत लिखा, ओ इक्रमा कहां दौड़ा जा रहा है? ये वो शख्स आया है कि पहाड़ से बढ़कर जिसके अंदर अल्लाह ने हिल्म रखा है, बर्दाश्त रखी है। इक्रमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा, ये पलट कर आया हुजूर की बारगाह में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी माफी का ऐलान कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिल्म, बर्दाश्त, अफ़्व दरगुज़र, आपके हुस्न अखलाक को हम अपनाएं, और ये महफिल, ये महफिलें, ये इस जो है वो सोच को डेवलप करने का जरिया होती है कि हम अपने वो किरदार को पाकीज़ा करें, अपनी सोचों को पाकीज़ा करें, और हुजूर की सीरत के सांचे में अपने आप को ढाल कर जिंदगी बसर करें। डिबेट, आर्गुमेंट, तबसरे, इससे चेंज नहीं आती, हिम्मत करनी पड़ती है। अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और इश्क रसूल में जीना सीखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना कर पाकीज़गी के रास्ते पर चलें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से गुनाहों से भी बचेंगे, और आप देखना कि आपकी जहानत भी बढ़ेगी। आप बुराई से, बेहयाई से बचेंगे, आपकी जहानत भी बढ़ेगी, आपकी काबिलियत बढ़ेगी, और आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जब आपकी कंसंट्रेशन, जब वो तवज्जो सही रहेगी। जब इधर उधर की फजूलियात में पढ़ते हैं तो फिर तवज्जो भी कम होती है, रिजल्ट भी बुरा आता है, और इंसान का फ्यूचर भी जो है वो दांव पे लगता है। लिहाजा खुदारा नमाज की पाबंदी करते रहें, गुनाहों से बचें, अपने आप को बुरे दोस्तों से बचाएं, अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें,
और पाकीज़गी वाली ज़िंदगी बसर करें। घर जाएं तो माँ को राहत पहुँचाएं, माँ की दुआएं लें, वालिद साहब का हाथ चूमें, वालिद साहब से दुआएं लें। ठोकरें खाते हैं वो लोग जो अपने माँ बाप को दुख देते हैं, याद रखिएगा। कामयाबी नहीं मिलती उनको जिनके पीछे माँ की दुआएं नहीं होती, जिनके पीछे बाप की मोहब्बत भरी दुआएं नहीं होती। माँ बाप का दिल दुखा के कभी सुकून नहीं मिलता। और बाज़ औकात नौजवान है ना, गर्म खून है, गुस्सा आ जाता है। माँ के आगे गुस्सा ना दिखाया करो, माँ के आगे अपनी जवानी का रोब ना दिखाया करो। सर्दियों की ठंडी रातों में सूखे बिस्तर पे तुम्हें लिटा के सारी रात गीले बिस्तर पे लेट जाने वाली वो माँ, सारा सारा दिन मेहनत मजदूरियां करके हमारे लिए आसाइशें, आराम, फीसें और हमारे जो वो ज़रूरियात को पूरा करने वाला बाप, ये इसलिए नहीं इन्होंने हमें दुआएं मांग मांग के मांगा था अल्लाह से और बड़ा किया हमें कि जनाब हम आज बड़े हो गए तो इनको दुख देने लग जाएं। जवान हो गए तो अपनी जवानी का रोब अपने माँ बाप पे ना चलाओ, अपने माँ बाप को दुख ना पहुंचाओ। और याद रखना ये जुमले मेरे कि आज जिनके पास मौजूद है अपने माँ बाप की कदर कर लो, ये नेमत पलट कर नहीं आएगी। वरना पूछो उनसे इस नेमत की कदर जिनके पास माँ बाप नहीं है। पूछो इस नेमत की कदर जब इंसान की प्रमोशन होती है, जब इंसान जो है वो अपग्रेड होता है, जब रिजल्ट आता है, इंसान किसी क्लास में पास होता है, मार्क्स लेता है, पोजीशन लेता है, जब रिजल्ट लेके घर जाता है वो माँ का हाथ नहीं होता। उससे पूछो इस लम्हे की कदर जब माँ याद आती है, ईद आती है, ईद का दिन आता है, बाप का वो सीना कितनी शिद्दत से याद आता है जब ईद मिलते थे वालिद साहब के सीने लग के। तुम्हारे पास है ना, तुम्हें ये बातें इतनी मतलब मैंने नहीं रखती। उन लोगों से पूछो इस कैफियत को जिनके पास माँ बाप नहीं है। उस चेहरे की ज़ियारत को इंसान तरस जाता है जिसे देखकर मकबूल हज का सवाब मिलता है। अपने माँ बाप के सफेद बाल देख के थोड़ा सा आज गौर जरूर करना मेरे इन जुमलों पर कि अब तुम्हारे पास ज्यादा देर रहेंगे नहीं। वैसे तो जिंदगी किसी का भी पता नहीं कब खत्म हो जानी, लेकिन एक किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी का जिगर खत्म हो रहा है, किसी के गुर्दे खत्म हो रहे हैं, किसी को अंदर ही अंदर कैंसर बन गया है। लम्हा लम्हा जिंदगी जो है वो खत्म हो रही है उनकी। इनकी दुआएं लो, इनको सुख पहुंचाओ। घर में तंग करके, गालियां दे के, ऊंचा बोल के, दरवाजे मार के, बर्तन फेंक के माँ को डराया ना करो। तुम सुबह रूठ के कभी आ जाते हो ना, सारा दिन वो बैठी रोती रहती है। तुम नाराज होके घर से निकल जाने की धमकियां देते हो। इनके नाजुक दिलों को तकलीफ और अजियतें पहुंचा के, इमोशनली ब्लैकमेल करके, ये माँ बाप के तुम्हारे आंसू तुम्हें कभी डराते नहीं है कि यार ये किसी दिन इसी सदमे में अगर दुनिया से चले गए तो क्या बनेगा। ना इनके साथ कभी मिसबिहेव ना करो। मैं जानता हूं जनरेशन गैप है, कुछ चीजें आप समझते हो वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन हर बात मनाने और समझाने का तरीका ये तो नहीं होता कि मुक्के दिखाओ, गुस्सा दिखाओ या लड़ पड़ो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने माँ बाप को सुख पहुंचाना। हमारे प्यारे रहमत वाले आका जिनकी जो वो शान व अजमत के सिलसिले में हम ये वीक भी मना रहे हैं, शान रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी बहुत दिन में हो रही है। अब रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का मैं आपको जब वो मुबारक फैज़ान जब वो तवज्जो दिलाते हुए कि अल्लाह के महबूब की सीरत को अपनाते हुए आज हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हम बुरे दोस्तों से भी बचेंगे, बुरी चीज़ों से भी बचेंगे और इंशाअल्लाह पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हुए कामयाबी की मंजिलें तय करते जाएंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए हम लोग दावत इस्लामी से रिलेटेड हैं, हम बयान करने के लेक्चर के हमें पैसे तो मिलने नहीं। मैं रात को 2:30-3 बजे मलकवाल पहुंच गया था, मुझे पता था सुबह 9 बजे मैंने कॉलेज जाना है। अब आपके पास हैं, अभी रसूल कॉलेज जा रहे हैं, शाम को गुजरात एकेडमी में है, हमें पैसे तो नहीं मिलने इस भाग दौड़ के, लेकिन मेरी कमाई ये आंसू हैं, मेरी कमाई ये आंसू हैं। इस जज्बे को कभी दबने ना देना। हुजूर की महफिल में जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, मैं समझता हूँ उस पूरी महफिल पर रहमत का नुज़ूल हो गया है, वो कबूल हो गई वो महफिल। लेकिन इस जज्बे को
इस जो है वो सोच को कभी दबने ना देना, जो हुजूर की मोहब्बत का अभी जो है ना वो जोश दिल में पैदा हुआ कि अब मैंने गुनाह के कामों में नहीं जाना, अब इंशाअल्लाह पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबी शिल अमीन।